स्टूडेंट्स, एचपीओपी स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं चाल और वेग में अंतर। चाल किसे कहते हैं, पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। इसके बाद देखते हैं हम वेग की परिभाषा। एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन वेग कहलाता है। तो चलिए अब देखते हैं चाल और वेग में अंतर। तो हमारा सबसे पहला अंतर है चाल में। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, मतलब चाल की परिभाषा हम 1 नंबर में लिख सकते हैं। और वेग एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन वेग कहलाता है। इसके बाद देखते हैं दूसरा, चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल किसी निश्चित एक दिशा में नहीं होती है। यह सिर्फ एक दूरी होती है जो एकांक समय में चली गई होती है। और फिर है वेग। वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें हमने पहला देखा उसकी परिभाषा, जिसमें दिशा में विस्थापन होता है किसी एक निश्चित दिशा में, इसलिए वेग एक सदिश राशि है। चाल को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और वेग को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमने पहले देखा कि वेग दिशा पर निर्भर करता है, इसलिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। और चाल दिशा पर निर्भर नहीं करती, इसलिए केवल परिमाण की आवश्यकता होगी। बाद देखते हैं नंबर 4, इसका औसत मान कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होता। जैसे हम कोई दूरी तय करते हैं तो वो किसी न किसी उसका शून्य से ऊपर ही मान आता है, ऋणात्मक मान नहीं आता। जैसे हम किसी एक बिंदु पर खड़े हैं और हमने यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की, तो ये हमेशा धनात्मक दूरी ही होगी। यह अगर हम इसके पीछे भी जाते हैं तो ये भी दूरी धनात्मक ही कहलाएंगी। दूरी कभी ऋणात्मक में नहीं होती, भले ही हम यहाँ से पहले यहाँ जाए और फिर यहाँ से मुड़कर इधर जाए, फिर भी यह दूरी ही कहलाएंगी, जो कि धनात्मक मान में ही सदैव होती है। के बाद देखते हैं नंबर 4, वेग। इसका औसत मान शून्य या ऋणात्मक या फिर धनात्मक हो सकता है। तो इसका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसके बाद देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 में सूत्र लिख देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। आशा करता हूँ आपको ये अंतर समझ में आ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।